स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है और ये अवसर है हम सभी साधकों के लिए जहां हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। और आपके अगर कोई सवाल हों अध्यात्म से जुड़े या फिर ज्ञान मार्ग से जुड़े तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका उत्तर आता होगा तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न था कि घटना और अनुभव में क्या अंतर होता है। तो अनुभव हम उसे कहते हैं जो अस्तित्व का प्रकट रूप है, जिसे हम अपने इंद्रियों से जान पाते हैं। अस्तित्व के दो ही भाग हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। एक तरफ आप स्वयं हैं जिसे सारे अनुभव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो है जिसका अनुभव हो रहा है। और इस अनुभव में कोई खंड नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि खंड है, परंतु सारे अनुभव एक ही हैं। जैसे अगर एक उदाहरण दूँ तो अगर किसी दूसरे देश से अगर आपसे कोई बात करे और पूछे कहाँ हो, तो आपका शायद उत्तर होगा कि मैं भारत में हूँ। परंतु अगर भारत में ही कोई आपसे बात कर रहा है और पूछेगा कहाँ हो, तो शायद आप किसी विशेष स्थान का नाम लेंगे या राज्य का नाम लेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं दिल्ली में हूँ या पंजाब में हूँ। अगर आप पंजाब में हैं और दूसरा व्यक्ति जिसने आपको फ़ोन किया है अगर वो भी पंजाब में ही है, तो फिर आप का उत्तर और बदल जाएगा और विशेष हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं लुधियाने में हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुभव एक ही है, परंतु ज़रूरत के हिसाब से उस पर आपने एक नाम रूप चढ़ा दिया और उसके बाद आप कहने लगे कि आप भारत में हैं या पंजाब में हैं या लुधियाना में हैं। अनुभव का कोई भी शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी कारण से अनुभव का शुरुआत हुआ, तो फिर आप पूछेंगे कि इस कारण का कारण क्या है, और ऐसे करते करते एक अनंत श्रृंखला बन जाएगी। जिसे आपने अनुभव का शुरुआती बिंदु माना था, उसके पहले भी अनंत श्रृंखला रहेगी। तो ऐसे तर्क से आप जान सकते हैं कि अनुभव का कोई शुरुआती बिंदु नहीं हो सकता है, और इसी तरह से अनुभव का कोई अंतिम बिंदु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आखिरी अनुभव होगा या फिर जिसको भी आप अंतिम अनुभव मानेंगे, उसका भी कोई प्रभाव होगा और फिर उस प्रभाव का भी कोई प्रभाव होगा, और ऐसे करते करते जिसको आपने अंतिम बिंदु माना था अनुभव का, उसके आगे भी एक अनंत श्रृंखला बन जाएगी प्रभावों की। तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि अनुभव शुरू कब हुआ और अंत कब हुआ। केवल आप इतना कह सकते हैं कि इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। समय की धारणा इस पर लागू नहीं होती है, और इसी में जो अनंत खंड दिख पड़ते हैं हमें, उसी को घटना कहते हैं। और ये घटना पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ होता है। आप जिसे भी चाहे, जहाँ भी चाहे, उस घटना के शुरुआती बिंदु आप अपने मन से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण दूँ तो मान लीजिए कि एक शहर है जहाँ पर एक व्यक्ति ने सेब खाया, उसे सेब बड़ा पसंद आया, तो उस बीज को उसने लगा दिया। अब वो सेब एक पेड़ का रूप ले लिया है, और फिर वो सेब अपने दोस्तों को देता है, रिश्तेदारों को देता है, उन्हें भी पसंद आता है, उन्होंने भी लगा दिया पेड़। तो अब ये एक खाली जगह जो पहले था, वहाँ अब एक बगीचा हो गया है, एक सेब का बगीचा। अब मानिए कि इस सेब का उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से लोगों का डिमांड होता है इसको ख़रीदने के लिए। तो अब वहाँ के लोग और समृद्ध होने लगते हैं, शहर का विकास होने लगता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, नए नए स्कूल्स, मॉल्स सब आने लगते हैं। फिर कंपनियाँ आने लगती हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं इस सेब का। तो ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, इसमें आप कितनी भी घटना मान सकते हैं। सेब खाना एक घटना मान सकते हैं, सेब से जो बगीचा बना उसको एक घटना मान सकते हैं, जो कंपनियाँ आई उनको आप एक घटना मान सकते हैं। परंतु ये मनगढ़ंत है। आप किसी भी चीज़ को जब जहाँ पे भी चाहे वहाँ पर एक शुरुआती बिंदु लगा सकते हैं, परंतु ये सारी चीज़ों को आप एक अनुभव मान सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही माना जाएगा। तो घटना वो है जो अनुभव के अंदर आपको प्रतीत होता है, जो दिखता है, और अनुभव एक निरंतर बहने वाली नदी के समान है। तो ये था घटना और अनुभव का अंतर। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप उससे लिखकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि क्या चमत्कारी घटनाओं को ही अध्यात्म कहते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यात्म का मतलब चमत्कार होना, या फिर हमेशा आपको चमत्कार ही दिखता रहेगा। अगर आप चमत्कार को ही अध्यात्म समझ रहे हैं तो शायद आप जादूगर को ढूंढ रहे हैं, किसी गुरु को नहीं, या फिर अध्यात्म की तलाश नहीं है आपको। क्योंकि गुरु जो भी करेंगे उससे आपकी प्रगति होगी, और जो चमत्कार दिखा रहा होगा वो कुछ और ही कर रहा होगा, किसी न किसी तरह से आपको छल रहा होगा। चमत्कार दिखाना अध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। ये जान जाना कि हर पल में ही चमत्कार हो रहा है, ये अध्यात्म की शुरुआत है। कैसे आप देख सकते हैं कि चमत्कार हर पल हो रहा है? जो हम सांस लेते हैं, क्या ये चमत्कार से कम है क्या? हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये फिर हमारे शरीर के ऊर्जा में बदल जाता है। हम खाना खाते हैं और ये शरीर में बदल जाता है, मांसपेशियाँ बन जाता है। इतने सारे चमत्कार हर पल ही हो रहे हैं। तो अगर आप इतना ही देख पा रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि आप अध्यात्म की शुरुआत पर हैं। आपको केवल ये करना है कि जो भी अनुभव आपको दिख रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते जाना है। क्या जो अनुभव हो रहा है वो मुझे सत्य में हो रहा है या केवल भ्रम है ये? और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाते जाएंगे और इसका उत्तर पाने का प्रयास करते जाएंगे तो आपको हर पल ही चमत्कार दिखने लगेगा। और जो भी हो रहा है इस संसार में वो चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ हमें एक भौतिक सृष्टि दिख पड़ता है, परंतु वास्तविकता में ये तो केवल एक मानसिक अनुभव है। क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारी जटिल प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं वो मानसिक अनुभव को भी भौतिक अनुभव में बदल देती है। यहाँ तक कि अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो आप सोच सकते हैं कि जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन जिसे कहते हैं, जिस पर 1 2 3 4 लिखा रहता है, अगर आप देखें तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में अनंत संख्या हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? अगर इसको थोड़ा और जटिल कर दूं मैं तो, अगर मानिए आप एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह घिसकाते हैं थोड़ा सा, तो कितने सारे चित्र आपकी आंखों ने लिया होगा जिससे वह पूरा अनुभव का निर्माण हुआ, जिससे आपको पता चला कि ये वस्तु एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच गई। जब हम सिनेमा देखते हैं तो 24 चित्र ही चाहिए होता है 1 सेकेंड में, जिससे कि हमें चित्र चलायमान प्रतीत होने लगता है, इसलिए उसे चलचित्र कहते हैं। होता तो वास्तविक में चित्र है वो, परंतु 24 अगर है 1 सेकेंड में तो वो एक चलित चित्र लगने लगता है। परंतु अगर आप इसको अपने साधारण जीवन में देखें या रोज़ के जीवन में देखें, तो जब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपकी आँखों ने सभी चित्र लिया उस एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। और ये सभी जगह कहने का मतलब है कि जितनी भी बिंदु होंगी पहले स्थान से दूसरे स्थान के बीच में, उस जगह की सभी चित्र आपकी आंखों में गई। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बिंदु होंगी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में, अनंत। और अनंत बिंदु होने का मतलब है कि अनंत चित्र आपकी आंखों में गई। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? इस पूरी सृष्टि में सिर्फ चमत्कार ही हो रहे हैं, परंतु चमत्कार को मान लेना कि यही अध्यात्म है, ये सही नहीं है। हर पल में चमत्कार ढूंढ लेना प्रश्न चिन्ह लगाकर, यह अध्यात्म की शुरुआत है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। मैं अभी उन साधकों के प्रश्न ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो अगला प्रश्न है कि कौन है जिसकी अवस्थाएं बदलती हैं? तो यहाँ पहले बताना चाहता हूँ अवस्था का क्या मतलब होता है, ताकि सब समझ जाए। जैसे हम जगे हुए हैं तो इसको एक अवस्था कह सकते हैं, जब हम सोते हैं तो उसको दूसरी अवस्था कहते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं तो उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, और जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है जो तीनों अवस्था में होती है तो उसे तुर्यावस्था कहते हैं। तो साधक का प्रश्न है कि कौन है जिसकी अवस्था बदलती है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा इसको सही नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं जिसकी अवस्था बदलती है। यहाँ पर यह कहना सही रहेगा कि, या फिर प्रश्न को आप ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या बदलता है अवस्थाओं में? तो केवल प्रक्रियाएं बदलती हैं। जैसे आप जब जागृत अवस्था में हैं तो यहाँ पर जागृत स्मृति तक आपका पहुँच है और आपको वो दिख रहा है जो यहाँ पे आपके सामने जागृत अवस्था में मौजूद है। उसी तरह से जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं
तो जागृत अवस्था या फिर जीव स्मृति का एक छोटा सा भाग आपके पहुंच में होता है या आपकी इंद्रियां उसको ग्रहण कर पाती हैं, इसलिए कुछ अनुभव वहाँ दिखते हैं हमें। और जब आप सुषुप्ति में होते हैं तो केवल आप होते हैं और अनुभव जो होता है उसका लोप लगता है कि अनुभव है नहीं, परंतु वही वहाँ का अनुभव है। तभी आपको स्वयं का भी एहसास होता है। तो केवल प्रक्रियाएं बदलती हैं अवस्था में। जो पहली अवस्था में है वही दूसरी अवस्था में भी रहेगा, वही तीसरी अवस्था में रहेगा और वही सभी अवस्थाओं में रहेगा। अगर आप जीव कहना चाहते हैं कि जीव जागृत अवस्था में है, तो वही जीव सुषुप्ति में भी रहेगा और वही जीव स्वप्न अवस्था में भी रहेगा। और उसके साथ जीव कहने का मतलब है कि केवल एक अनुभव, और उसके साथ एक अनुभव करता भी हमेशा रहेगा जो कि आप स्वयं हैं। जागृत अवस्था में भी आप देख पा रहे हैं कि सारे अनुभव आपके सामने प्रकट हैं। जब आप स्वप्न में होते हैं तब भी आपके सामने सारे अनुभव होते हैं और आप उसके दृष्टा वहाँ रहते हैं। उसी तरह से जब आप सुषुप्ति में होते हैं तो एक सन्नाटा जैसा अनुभव रहेगा आपके सामने, और तभी आपको पता रहेगा कि आप हैं। तो अवस्थाओं बदलने का मतलब केवल इतना ही है कि प्रक्रिया बदल रही है जीव की। जिसको पहले अनुभव हो रही है उसी को अगली अनुभव भी होगी। अगला प्रश्न था कि एक साधक का कि वो जानते हैं अकर्ता क्या होता है, परंतु अकर्ता होना संभव कैसे है। तो पहले मैं बता देता हूँ अकर्ता क्या होता है। अकर्ता का मतलब है कि यह जान लेना कि यहाँ पर सभी चीज़ अपने आप ही हो रहे हैं, कोई करने वाला है नहीं। तो साधक का प्रश्न है, अगर कोई करने वाला है नहीं तो फिर सारे कर्म हो कैसे रहे हैं। तो आपको केवल यह देखने का प्रयास करना है कि ये कर्म होते कैसे हैं, किस श्रृंखला के अंत में कर्म होता है। जैसे कि अगर एक मैं साधारण उदाहरण दूँ तो अगर आपके घर का कोई डोरबेल बजाए तो आप स्वतः ही उठकर अपने दरवाजे के पास चले जाते हैं। तो ये आपसे किसी ने कहा नहीं, परंतु ये कार्य अपने आप होने लगता है। अब आप शायद प्रश्न कर सकते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से यह जाना कि डोरबेल बजा इसलिए मैं चल के गया वहाँ पर, परंतु इसको थोड़ा और अगर जटिल कर दिया जाए तब आपको दिखने लगेगा। अगर मानिए अपने दरवाज़ा खोला और आपको कोई पुराना मित्र दिख जाए बचपन का, तो स्वाभाविक है आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये जो मुस्कुराहट है ये किसने लेके आया है, ये कौन लेके आया, ये भी तो स्वतः ही आ गई। यहाँ पर कोई भी है नहीं या कोई करने वाला है नहीं, कर्म अपने आप ही हो रहे हैं। या फिर आप ऐसा देख सकते हैं, अगर आप किसी साधारण सी परिस्थिति में हैं या फिर किसी से बातचीत कर रहे हैं, एक साधारण सा वार्तालाप, तो जो शब्दों का आप चयन करते हैं, जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं, क्या वह सोच समझ के आप बोलते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो आप मान लीजिए 2% या 10% के आसपास आप विषय रख लेंगे जिसको आप सोच समझ के बोलेंगे, परंतु जो 90% वाक्य होते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से निकलते हैं, कोई भी उसको नियंत्रित नहीं करता है और ये हमेशा ही होते रहता है। अगर आप केवल ये देखने का प्रयास करें कि ये कर्म हो कैसे रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ करने वाला भी कोई नहीं है। कोई भी कर्म होने से पहले एक विचार आएगा और वो विचार ही फिर प्रेरित करेगा आपको कर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको आज रात के लिए खाना बनाना है तो पहले आपको एक विचार आएगा कि रात का खाने का बंदोबस्त करना है। जब ये विचार आ जाएगा उसके बाद फिर एक अगला विचार आएगा, आपकी स्मृति या स्मरण में कहीं से तो निकल के आएगा कि क्या क्या विकल्प हैं आपके पास बनाने के लिए। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ चावल बनाना है तो ये भी कहीं से निकल के ही आ रहा है, पहले से आपके स्मृति में संचित है और फिर अभी बस प्रकट हुआ वो एक विचार के रूप में। आपने तो विचार को लेके नहीं आया, आप तो किसी भी प्रयास से कोई भी इच्छा प्रकट नहीं कर सकते हैं। इच्छा स्वयं आ जाती है और उसके बाद ये अहम भाव उस पर ठप्पा लगा देता है कि ये मेरी इच्छा है या फिर मेरे विचार हैं। इन पर किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं है। और फिर ये विचार कुछ भावनाओं को प्रकट करेंगे और फिर आप कर्म करने लगेंगे, फिर आप शायद चावल बनाने लगे और खाने का प्रयास करें उसे। तो एक तरह से आप अगर केवल आप मनन करें और देखें कि ये कर्म कैसे हो रहे हैं, तो कर्म से पहले हमेशा विचार रहेगा, विचार के पहले इच्छा हो सकती है, इच्छा से पहले स्मृति होगी और ये सब स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। जब ये थोड़ा सा स्थूल रूप लेने लगता है
जब आपके मुख से अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म हो सकता है। अगर आप ये देखें कि ये सभी कर्म हो कैसे रहे हैं तो आपको केवल विचार दिखेगा और विचार स्वयं ही आ जाते हैं। तो इस पर मनन करके आप ये देख पाएंगे कि अकर्ता ही एक मात्र विकल्प है। आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई करने वाला ही नहीं है। और दूसरी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई करने वाला है तो वो कहाँ है। आप अगर अनुभव करते हैं और आपके सामने सारे अनुभव प्रकट हैं तो करने वाला कौन है? आपके सामने आपकी तो कोई इच्छा नहीं है, आपका कोई स्मरण भी नहीं है, कोई स्मृति भी नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो एक नदी के अनुभव के समान है, जहाँ पर एक के बाद एक घटनाएं आपके सामने प्रतीत हो रही हैं और अहम आकर बार बार बोल देता है कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है, परंतु हो कुछ नहीं रहा है। और आपका प्रश्न था कि अकर्ता होना कैसे संभव है। तो अकर्ता ही होना संभव है। जो आप सोच रहे हैं कि आप हैं वो असंभव है। वो केवल एक कल्पना है कि आप कुछ कर रहे हैं। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी 5 प्रश्न और हैं बाकी साधकों के। एक प्रश्न और था कि अनावश्यक कार्य कैसे रोकें। तो अनावश्यक कार्य रोकने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि अनावश्यक है क्या। अनावश्यक और आवश्यक ये पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तब तो आप आसानी से जान पाएंगे कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। पर लक्ष्य नहीं है तो फिर आपका जीवन बस बिना किसी मतलब के चलता रहेगा। एक विचार आएगा और आप एक कर्म करने लगेंगे बिना जाने बिना सोचे समझे कि इस कर्म का क्या फल आएगा या इस कर्म का क्या प्रभाव है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होते ही आपको समझ में आने लगेगा कि क्या अनावश्यक है और क्या आवश्यक है। और सबसे उच्च कोटि का लक्ष्य हो सकता है अध्यात्म में आना, और अध्यात्म में भी सबसे अच्छा लक्ष्य हो सकता है आत्मज्ञान को पाना और आत्मज्ञान में ही स्थापित रहना। जब आप आत्मज्ञान में स्थापित रहते हैं तो कोई भी विचार अगर आएगा आपके सामने तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे और फिर आपके पास निर्णय लेने का भी समय होगा कि क्या यह कर्म आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। अगर नहीं तो फिर वो अनावश्यक है। कभी कभी आपको अनावश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं केवल उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए। अगर आपके संबंधी हैं या फिर आप किसी बंधन में हैं, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो फिर कुछ अनावश्यक कार्य भी होंगे जो आपको करने पड़ सकते हैं, परंतु वो आपका पूरी तरह से आपके निर्णय से लिया जाएगा और किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक विचार आया और आप कर्म करने लगे। तो अनावश्यक और आवश्यक कार्य के लिए आपको लक्ष्य चाहिए और सबसे अच्छा लक्ष्य आत्मज्ञान है। यहाँ तक अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा ये चयन कर पाना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला प्रश्न था कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है तो मैं अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ूं। तो ऐसी स्थिति में तो केवल यही कहा जा सकता है कि अभी आपको उत्तरजीविता पे ही ध्यान देना चाहिए। और अगर आप उत्तरजीविता के पड़े उठ पा रहे हैं तो फिर आप अध्यात्म में आगे आने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज्ञान मार्ग तो सबसे सरल है और सबसे आसान है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा साधना नहीं है जिससे करने में बहुत मेहनत लगेगा या फिर आपके उत्तरजीविता में किसी तरह से ये बाधा बन जाए। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ भी आप ज्ञान मार्ग कर सकते हैं। जो साधना भी दी जाती है इस ज्ञान मार्ग में वो भी बहुत ही सरल होती है। आप अपने सारे जीवन के कार्य करते करते ही साक्षी भाव में रह सकते हैं या फिर प्रयास कर सकते हैं रहने का। और यही केवल साधना है जो आपको इस अस्तित्व के सर्वोच्च गद्दी तक लेके जा सकता है। तो ऐसा सोचना उचित नहीं है कि अगर उत्तरजीविता में संघर्ष है तो अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ूं। पर आप फंसे हुए हैं किसी तरह से उत्तरजीविता में तो पहले आप उत्तरजीविता पे ध्यान दे दीजिए। जब आप उत्तरजीविता से थोड़े उठ जाएं ऊपर तो फिर आप अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि
एक साधिका जी का था कि उनके घर वाले उनकी शादी कराना चाहते हैं, परंतु वो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो फिर इसका उत्तर भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है कि ये भी एक व्यक्तिनिष्ठ निर्णय होना चाहिए। इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको बताए क्या करना है, ये सही नहीं है। वैसे फिर से यही है कि ज्ञान मार्ग बहुत ही सरल है। आप कुछ भी करते हुए ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसके साथ भी अगर आपको अकेले ही रहने का मन है, तो आपको ये ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि किन कारणों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपको शादी करना है। अगर कोई संबंधी हैं जो आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आप उनके साथ क्यों हैं। क्या आप स्वतंत्र नहीं हैं? अगर स्वतंत्र नहीं हैं तो पहले आपको स्वतंत्र होने का प्रयास करना चाहिए, तभी अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे आप। और अगर ये भी संभव नहीं है तो ज्ञान मार्ग सबसे सरल है। आप यहाँ रह के सभी परिस्थितियों में, जटिल से जटिल परिस्थितियों में जीवन के, आप रह सकते हैं यहाँ पर और अपनी प्रगति भी कर सकते हैं। हमारे ही ग्रुप में, अगर बोधि वार्ता ग्रुप में ही देखेंगे तो 800 लोग हैं। मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग शादीशुदा ही होंगे और फिर भी सब आध्यात्मिक प्रगति में लगे हुए हैं। तो आपको ये स्वयं से निर्णय लेना होगा कि क्या करना है इस परिस्थिति में और कैसे आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न था कि अगर मैं अनुभव करता हूँ तो सारे कर्म के फल मुझे क्यों भोगने पड़ते हैं। तो इस वाक्य में थोड़ा सा अशुद्धि है कि आप अनुभव करते हैं और आपको सारे फल भोगने पड़ रहे हैं। आप या तो स्वयं को अभी तक जीव मान रहे हैं, या तो आपको आत्मज्ञान अभी तक सही से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप जीव हैं तो सारे कर्म आपने किए हैं और उसके ही फल आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप बारिश में खड़े हो जाएंगे कहीं पर, तो इसका फल क्या होगा? इसका फल यही होगा कि शायद आपके कपड़े भीग जाएं, आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। तो इसके जो फल होंगे वो आपको मिलेंगे। परंतु आपको अगर आत्मज्ञान हुआ है और आप सत्यापित भी कर चुके हैं आत्मज्ञान को, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि जो भी अनुभव हैं वो केवल आपके सामने प्रकट हैं, एक के बाद एक घटना के रूप में आपको दिख पड़ते हैं। इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और जीव भी केवल मिथ्या ही है। किसको कहेंगे आप कि जीव है? स्मृति को, या शरीर को, या कारण शरीर को, या इच्छाओं को? किसको कहेंगे आप जीव हैं? तो अगर आप आत्मज्ञान लेकर इसके साथ निधि ध्यान भी जोड़ ले, मतलब इसके साथ ही जीवन बिताना शुरू कर दे, तो आप देख पाएंगे कि न कर्म आपके हैं, न कर्म फल आपके हैं, और आप कुछ भोगते नहीं हैं। अब आखिरी प्रश्न है, अगर जो भी जुड़े हुए हैं सत्संग में, अगर उनके कोई प्रश्न है तो आप वो लिख के पूछ सकते हैं। मैं आखिरी प्रश्न बताता हूँ। एक और साधक थे, उनका ये प्रश्न था कि मुझे ज्ञान मार्ग में तो आगे बढ़ना है, परंतु लिखने का और परीक्षा से थोड़ा डर लगता है। लिखने का मन नहीं करता है और परीक्षा से डर लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना ज़रूरी है या परीक्षा देना ज़रूरी है तभी आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम है, तो यहाँ पर हम साधकों को प्रेरित करते हैं लिखने के लिए और फिर मनन करने के लिए, सत्यापित करने के लिए और फिर परीक्षा देने के लिए। परंतु आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप त्रिज्ञान का भी समय निकाल पाते हैं, अगर आप 3 घंटा भी निकाल पाते हैं अपने जीवन में, तो इतना ही पर्याप्त है। जो भी ज्ञान आपको त्रिज्ञान में मिलेगा उसी का ही बस विस्तृत रूप आपको ज्ञान दीक्षा में मिलेगा। और आप बिना किसी प्रयास के अगर, या फिर बिना किसी बाहरी प्रयास के अगर आप मनन कर पा रहे हैं या ज्ञान में स्थापित रह पा रहे हैं, तो आपको कुछ भी लिखने या कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों करते हैं यहाँ पर परीक्षा? क्योंकि ये पूरा एक प्रयास होता है जिससे कि नए साधक की स्मृति में छप जाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया हो जिसमें आपने बहुत सारा संघर्ष किया हो या फिर बहुत परिश्रम लगा हो, तो संभावना है, अगर वो 10 साल पहले भी अगर आपने किया हो, तो संभावना है कि आज भी आपको वो याद होगा। और जितना भी प्रयास उसके साथ जुड़ा होगा वो सभी आप आज भी बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को।
परंतु 10 साल पहले आपने दोपहर में क्या खाया था शायद वो याद ना हो। तो केवल ये प्रयास है जिससे कि आप की स्मृति में अच्छी तरह से छप जाए और आप फिर भूलें नहीं, क्योंकि जब परीक्षा की बारी आती है तो फिर थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, और जितना संघर्ष होगा उतना ही आपकी स्मृति में अच्छी तरह से वो अनुभव बनकर कैद हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे प्रश्न। अगर किसी साधक के और कोई प्रश्न नहीं हैं, अगर हैं तो आप बोलकर भी पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।